सेशन लाइव हो चुका है। मिस अक्सा, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, वरना मैं कर लेती हूँ। मैम मुझे अलाउ करिएगा, या मैं कर लेती ओके, आपको अलाउ कर दिया गया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वेरी परफेक्ट स्क्वायर। तो स्टेटमेंट है इसकी, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर नम रिटर्न टू इफ नम इज अ परफेक्ट स्क्वायर और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, हमें जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर गिवन होगा कोई भी, और हमने ट्रू रिटर्न करना है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि परफेक्ट स्क्वायर जो है ना हम किस नंबर, नॉर्मली जैसे 16 होता है, 25 होता है, ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके लिए ना एक नंबर एग्जिस्ट करता है ऐसा इंटीजर्स में से, ठीक है, जिसको अगर आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमें ये नंबर रिजल्ट में मिल जाता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन सच एज स्क्वायर रूट या पावर वगैरह। इस तरह के जो बिल्ट इन फंक्शन है ना वो आपने यूज नहीं, ये चेक करने के लिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल में जो है ना हमें एक नंबर गिवन है 16। तो 16 जो है ना वो वैसे तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन कंप्यूटर को किस तरह से पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, वो जो है ना फिर जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे ना तब देखेंगे। ठीक है, तो हमें एक नंबर गिवन है 16 और चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो हमने टू रिटर्न कर दिया। एक और एग्जांपल है कि हमें नंबर गिवन है 14 और अब हमें पता है कि 14 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किसी को कोई भी इशू हो? क्वेश्चन की सबको समझ आ गई है? यस मैम। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है ना इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि वैलिड परफेक्ट स्क्वायर जो है ना हम चेक किस तरह से करेंगे। अच्छा, लेट्स से हमें जो है ना एक नंबर गिवन है 16। अब हमने क्या करना है, 16 जो है ना उसका जो बी नंबर, मतलब जिस नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है, वो क्या होगा, या तो वो 16 से मतलब 16 के हाफ में होगा या फिर उससे छोटा होगा। ठीक है, यानी होगा 16 से छोटा कोई नंबर होगा। जैसे कि हमारे पास 4 होता है, ठीक है, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो ना तो हमारे पास 16 जो है वो रिजल्ट में आ जाता है। ठीक है, तो अब हमने ये चीज चेक करनी है कि हम किस तरह से इस नंबर को यूज करते हुए जो कि हमें गिवन है उस नंबर को अप्रोच करेंगे जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और अगर तो हमें वो नंबर मिल जाता है ना जिसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अगर हमें नहीं मिलता तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर एक काम करते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, बाइनरी सर्च को यूज करके हम क्या करते हैं कि इस नंबर को 2 को डिवाइड करते हैं, पहले का हाफ लेते हैं। ठीक है, हमारे पास आ गया 8। अब हम चेक करते हैं कि ये जो हमने हाफ लिया इस नंबर का, अगर इसी नंबर को हम कंसीडर करें 16 जो है ना वो 8 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर चेक करेंगे कि जो भी इसका रिजल्ट है ना हमारे पास, अगर तो वो 16 के इक्वल है जो नंबर हमें गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और अदरवाइज जो है ना हम नेक्स्ट देखेंगे कि मजीद हम कोई काम परफॉर्म कर सकते हैं नहीं। तो यहाँ पे विजिबल है कि अगर आप 8 इंटू 8 करते हो ना तो हमारे पास आता है 64, और 64 और 16 इक्वल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, 8 जो है ना उसको मजीद हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, हम ले लेते हैं 4। हम क्या कंसीडर करेंगे कि 16 जो है ना वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर लेते हैं और चेक करते हैं कि जो हमें यहाँ से आंसर मिला है वो 16 के इक्वल है, और ये इक्वल है। ठीक है, 16 का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल
किसी का कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, ओके। सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमें गिवन है 14। हम सेम अप्रोच क्या करते हैं, 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं, पहले हाफ ले लेते हैं उसका, ठीक है। हाफ में हमारे पास आ रहा है 7। हम क्या करते हैं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ना 14 आता है या नहीं। तो ये नहीं आएगा, ठीक है, बल्कि 14 से बड़ा एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, 7 को मजीद हाफ में डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास काइंड ऑफ 3.5 आ जाएगा। हम इस हम इस नंबर को भी चेक करेंगे, ठीक है। इसका जब हम स्क्वायर लेंगे ना, तो फिर हम चेक करेंगे कि वो 14 के इक्वल आता है या नहीं। तो अब वो नंबर अगेन 14 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है। ये नंबर आ जाएगा तकरीबन 12 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3.5 को अगेन डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास एक और छोटा आ जाएगा। और मतलब जो भी होगा ना, ये लूप बेशक कंटिन्यू रहे, तो हमारे पास ट्रू किसी भी सीन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 14 एक परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। हमें एक ऐसा इंटीजर नहीं मिलेगा जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो हमें 14 मिल जाए, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। और यही हमारी अप्रोच होगी इस तरह की। हम क्या करेंगे, नंबर जो हमें गिवन है ना, जैसे एक दफ़ा हमें 16 गिवन है, एक दफ़ा 14 गिवन है, उस नंबर को हम हाफ उसका लेंगे, उनको मल्टीप्लाई करा के देखेंगे हमारे पास ये नंबर आता है या नहीं। अगर नहीं आता तो फिर हम देखेंगे कि हमने फॉरवर्ड मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है अकॉर्डिंगली, ठीक है। मैम जिस तरह जो सा मैम एक एग्जांपल लें 49। जी जी 49 ले तो उसका हाफ करें तो वो क्या बनता है, चेक करें। नाइन के ट्राई करते हैं। मैम अच्छा, 24.5 आते हैं। हाँ हाँ 24.5 आ जाता है। 24.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे ना, तो वो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमें यस यहाँ मैम। पे स्टॉप है, हमें 24.5 जो ना उसका अगेन हाफ लेना है, वो आ जाएगा तकरीबन 12.2। फिर हम 25 में 12.25 जो है ना, उसका भी स्क्वायर लेंगे, और ये भी हमारे पास काफी बड़ा नंबर चला जाएगा, तकरीबन मैम 140 यस 50 प्लस, ठीक है। हम अगेन इसको हाफ करते हैं, अब हमारे पास 6 सिक्स पॉइंट पॉइंट कुछ, वन टू फाइव 125। हाँ 1 to 5 आता मैम है। अब अब ये हम अब इस ये तो फिर स्क्वायर नहीं बना, हालांकि 49 तो परफेक्ट स्क्वायर है। हम्म, तो हमारे पास जो है ना 7 आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, लेट्स सी। हम लोग ये देख रहे हैं कि ना पॉइंट्स में हमने नंबर नहीं लेना है, गेस हम इसके लिए जो है ना एक पॉजिटिव इंटीजर लेंगे और फिर उसको यूज करेंगे मल्टीप्लाई करवाने में। नाइस। मैम आई थिंक राउंड ऑफ करेंगे इसे। हम्म, मतलब तब जब भी पे हम 6 बनेगा ना। और तब भी 24 को 24 अगर हम लेते हैं, 24 का 12, 12 के बाद 6 आएगा तो 6 6 36 होता है फिर। यस मैम, फिर ये अप्रोच तो चले, हम एक काम करते हैं कि इसका कोड देखते हैं कि हम यूज किस तरह करें, फिर उसके ऊपर ना 49 को यूज करके ड्राई रन करके देखेंगे, ठीक है। ओके मैम। मैंने फिलहाल इसको 16 और 14 पे रन करके देखा था, वैसे 49 पे भी करके देख लेते हैं बाद में। अच्छा खैर, हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स लेते हैं। लेफ्ट जो है उसको 0 पे इनिशियलाइज करते हैं, कोई नंबर है ना, तो जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का या 8 का या जिस भी किसी नंबर का, वो नंबर जो है ना इसके हाफ में होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी अपर लिमिट है ना इस रेंज की, कि जिस रेंज में हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, उसको जो नंबर हमें गिवन है उसके हाफ पे रख लें। नेक्स्ट मैम आपकी वॉइस कट रही है। एलिमेंट जो है ना वो ले लेते हैं, और अच्छा, अब हमने लिमिट कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या चीज़ है कि हम करने के जो नंबर हमें गिवन था, मतलब जैसे हमें 16 गिवन है, तो जो हमने स्क्वायर लिया वो 16 के इक्वल आया है या नहीं है, ठीक है। अब हमने चेक किया इसको मिड के साथ, अगर तो हमें मिल गया, ठीक है, कि जो हमने स्क्वायर लिया था, सॉरी मिड नहीं, हमने इसको नाम के साथ कंपेयर करना है, जो नंबर हमें गिवन है, ठीक है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमने स्क्वायर लिया है ना,
इस नंबर का और एग्जैक्टली जो नंबर हमें चाहिए था वो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमें गिवन था ना, लेट्स से 16 या 14 या कोई दूसरा नंबर, वो यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, वो नंबर हमें मिल गया और ये जो ना एक परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि अगर ये स्क्वायर जो है ना ये उस नंबर से छोटा है जो कि हमें चाहिए। मतलब हमने क्या किया, एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर देखा। अब लेट्स से जो नंबर रिक्वायर्ड था ना वो था 16, और जब हमने स्क्वायर लिया ना उन दोनों उस नंबर का, तो वो हमारे पास लेट्स सपोज 12 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे की तरफ मूव करेंगे या पीछे की तरफ, मतलब जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है ना वो ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, अपना जो लेफ्ट पॉइंटर है उसको फॉरवर्ड मूव करेंगे। अदरवाइज जो राइट पॉइंटर है उसको बैकवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे होता है कि इनमें से कोई भी कंडीशन जो है ना मतलब सारे नंबर चेक कर लिए हैं और ये वाली जो कंडीशन है ना ये इवेलुएट नहीं हुई, हमारे पास ट्रू नहीं आया, तो क्या होगा एंड पे हम रिटर्न। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। नेक्स्ट जो है ना हम इसको 49 वाले एग्जांपल पे भी रन करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सॉरी। नो मैम। अच्छा, तो बीच में कोई इशू तो नहीं है, मेरी मैम वॉइस का मैम इशू है रिपीट ये? करते हैं, वो आपकी आवाज बीच में कट गई थी काफी। मैंने एक्चुअली चैट नहीं चेक की, तो अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर लिया हमने। ठीक है, एक को रखा 0 पे और दूसरे को रखा जो नंबर हमें गिवन है ना उसके हाफ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन्हें आइटरेट करेंगे इस रेंज में, चेक करेंगे और ये फिर हाफ एक पे क्यों रखा हमने? हाफ पे इसलिए कि ये जो है ना जो नंबर है इसका ये जिस भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये 4 है, तो वो नंबर जो है ना या तो इसके हाफ पे कहीं होगा या फिर उससे स्मॉल होगी। ठीक है, मतलब कि अगर 16 है और वो 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 नंबर इससे छोटा है काफी ज्यादा। ठीक है, हाफ पे 8 आता है और उससे छोटा है फिर 4। अच्छा, इसके लिए जो है ना जो एक बेस लाइन है ना वो ये है कि सबसे जो छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है ना हमारे पास 0 1 को छोड़ के 4 है। 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास? 2 का। ठीक है, तो 2 जो है ना वो 4 के हाफ में। उसके बाद आप जितने नंबर्स भी परफेक्ट है, जैसे कि 9 है, तो 9 है परफेक्ट स्क्वायर 3 का। जो जो 3 नंबर है वो यहाँ तो 9 के हाफ में या फिर उससे भी नीचे। ठीक है, तो 9 का हाफ तकरीबन 4 बनता है और उससे स्मॉलर नंबर है 3। फर्दर जब हमारे पास नंबर्स इंक्रीज होते जाते हैं ना, लाइक यहाँ पे 16 आ गया या 25 या 49, तो जो नंबर मतलब जिसका ये परफेक्ट स्क्वायर है वो इसके हाफ में होगी या उससे भी कोई स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, हमारे पास कोई बड़ा नंबर नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि अपनी रेंज को यहाँ पे सेट कर लेते हैं कि इससे बड़ा नंबर तो हमें मिलना नहीं है, हाफ पे मिलना है या उससे भी छोटा। तो बजाय इसके कि आप फुल उस नंबर तक जाओ जो कि लेट्स से 16 है, यहाँ पे 49 है, जस्ट उसके हाफ तक आइटरेट करो। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? जी मैम। अच्छी बात है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको आइटरेट किया और हमने ना एक मिड एलिमेंट फाइंड आउट कर लिया इस रेंज में से ना। लेट्स से ये जो है 0 है और यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाता है, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे एक मिड नंबर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि वो जो नंबर हमें गेट हुआ है ना उसका स्क्वायर लेके देखेंगे कि वो उस नंबर के इक्वल आता है या नहीं जो कि हमें गिवन है। ठीक है, हम स्क्वायर लेंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या होती है हमेशा कि जो उनसे भी आपने वैल्यू ये फाइंड आउट किया ना, अगर तो वो एग्जैक्टली इक्वल है उस वैल्यू के जिसके कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि ट्रू रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो 16 था, लेट से हम चेक करे थे उसका परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट करता है नहीं करता, और मतलब वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है, तो हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन हमारे पास आ जाती है कि अगर जो नंबर हमने यहाँ से इवेलुएट किया है
वो लेस है उस नंबर से जो कि जिसके लिए हम सर्च कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेंगे। और अगर उससे ऑपोजिट केस आता है, मतलब कि लेट्स से स्क्वायर जो है वो बड़ा हो गया, तो अब हम करेंगे, जो राइट पॉइंटर है उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है, पिक्चर्स करेंगे इन पॉइंटर्स को और वो नंबर गेट करने की कोशिश करेंगे जिस नंबर का अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास जो गिवन नंबर है वो आ जाए और हमें पता चलता है कि जो नंबर हमें क्वेश्चन में पूछा गया वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? जी मैम। चलिए ठीक है, बाकी सोल्यूशन में किसी को कोई इशू तो नहीं है? हम एक काम करते हैं, इसको ना रन करके देख लेते हैं और फिर इसको डिबगर पे भी रन करके देख लेंगे। अच्छा, जब मैंने इसको लास्ट टाइम रन किया था ना, तो मेरे पास एक एरर आया था। वो क्या था, एक टेस्ट केस सिर्फ ना पास नहीं हुआ था। वो क्या टेस्ट केस था कि अब आप लोग देखें कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, वो नॉर्मली हम 4 से काउंट करना शुरू करते हैं कि 4 है, फिर 9 है, फिर 16 और 25 वगैरह इस तरह। जो हमारे पास फर्स्ट 2 नंबर्स है ना, 0 एंड 1, वो भी इटसेल्फ एक परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर होते हैं, क्योंकि जब आप इनका स्क्वायर रूट लेते हो ना, 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, तो मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर कंसीडर होते हैं। इनके लिए अगर आप ये अप्रोच यूज करोगे ना, तो ये थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम स्टार्ट में ही बोल दें कि अगर दो जो नंबर हमें गिवन है वो लेस देन 2 है, इसका क्या मतलब है कि 0 है या 1 है, तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर, ठीक है। मतलब कि हम बजाय इसके कि ये सारा जो भी प्रोसेस है इसको इवेलुएट करें और फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करें, हम पहले बता देते कि अगर 0 या 1 नंबर आ रहे हैं ना, तो उसका जो आंसर है ना वो ट्रू ही आना है। तो ये चीज़ हम इसको पहले बता देते हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई इशू? ये सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब इसको ट्राई रन करके देखते हैं। अच्छा, ये किसका क्वेश्चन था, 49 वाला? यस मैम। आपका? तो आप इसे डायरेक्ट करना चाहेंगे इस पर? यस मैम करें 49 से। मैम इसके अंदर वो जो है ना राउंड ऑफ ही कर रहा है वो 12.5 की जगह वो मतलब आगे वाला नंबर राउंड वो ऑफ कर रहा है, मिडिल। 13 कर रहा है। हम्म, ओह, किसी को लग रहा है इसमें इनफिनिट लूप चल रही है? आई डोंट थिंक सो। वैसे जब हमने यहाँ पे रन किया तो ये, हम्म, चलिए काम करते हैं कि इसको ये भी ट्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। मैं इसकी वैल्यूज अपडेट करती हूँ, सर आप इसको ना एक्सप्लेन करते जाएं, ठीक है। हमारे ओके पास मैम। 0 था, हाँ, एक मिनट। अच्छा, मैम लेट्स करना से किसके लिए है, कौन सी वैल्यू लेंगी? 49 के लिए, एक मिनट मैं इसको ओके। यहाँ पे ऐड कर देती ओके। हूँ। मैं 49, तो लेफ्ट जो है वो हमने 0 पे किया। और 49 जी, हम्म, वाइल में आएगा, वाइल में कंडीशन चेक करेगा कि लेफ्ट लेस देन है हमारे राइट से। तो ये राइट भी तो चेक करें ना, यस राइट की मैम क्या राइट में। वैल्यू है? यस मैम 49 ही होगा। और नहीं नहीं, हम उसको ना उसका हाफ ले लेंगे। ओके मैम 24।
यस 24 ही आ जाएगा। तो हमारे पास वो कंडीशन चेक करेगा वाइल के अंदर लेफ्ट लेस देन राइट है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारे पास वो मिड फाइंड करेगा लेफ्ट प्लस राइट, यानी 0 + 24 डिवाइडेड बाय 2, 12 आ गया हमारे पास। तो 12 का एक स्क्वायर के अंदर आ जाएगा हमारे पास 144। तो वो चेक करेगा क्या स्क्वायर नम के इक्वल है। हमारे पास नम के अंदर आया था नम 49, वो इक्वल नहीं है। और क्या स्क्वायर जो है वो लेस देन है, नहीं ग्रेटर है। तो हमारे पास क्या करेगा, वो जो राइट पॉइंटर है उसके अंदर वैल्यू हमारे पास दे देगा 12 - 1 11, यानी राइट के अंदर हमारे पास अब वैल्यू आ जाएगी 11, जो पहले 0 था। क्योंकि हमारे वो राइट के, यस मैम, क्योंकि मिड हमारे पास आया था 12 में, 12 के अंदर -1 के तो 11, वो 11 की वैल्यू दे देगा राइट पॉइंटर को हमारे पास। तो अब मैंने फिर क्या मिस्टेक की यहाँ पर ना, मैं उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मिड ले रही थी। मतलब जैसे अगर हमने पहले 12 लिया, फिर हम 12 का मिड ले लेते हैं, और फिर हम यस 6 का मिड ले लेते हैं। अच्छा 11 है फिर। यस मैम, हमारे पास अब जो राइट पॉइंटर है वो आ गया 11। तो फिर चेक करेगा कंडीशन 2 है, तो लेफ्ट प्लस राइट 11 डिवाइड बाय 2 5, ठीक है 25। अब वो चेक करेगा क्या जो स्क्वायर है वो लेस इक्वल है नम की, नहीं लेस देन है। यस मैम, क्योंकि हमारे पास नम है 49 और 25 लेस है, तो क्या करेगा मीट के अंदर एक ऐड कर देगा। मीट हमारे पास इस टाइम है 5, 5 + 1 6, 6 वो वैल्यू देगा हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर। 6 11 हो गया। फिर वो दोबारा चेक करेगा वाइल कंडीशन, कंडीशन ट्रू हो रही है, मीट फाइंड करेगा लेफ्ट प्लस राइट 6 + 11 17 डिवाइडेड बाय 2, तो 8। तो अब फिर वो चेक करेगा 864 कंडीशन, ये ग्रेटर वाली चलेगी। मैं ग्रेटर में क्या करेगा, मिड हमारे पास कौन सा है, मिड हमारे पास है 8, 8 - 1 7, तो उस राइट पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी। और फिर वो कंडीशन चेक करेगा लेफ्ट लेस देन है राइट, यस। फिर वो ऐड करेगा 6 + 7 13 डिवाइड बाय 2, 6 आ गई। सबको समझ आ रही है जो हम ड्राई रन कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज अपडेट कर रहे हैं बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को? यस मैम। चलें ठीक है। तो मैम 6 + 7 13 डिवाइड बाय 2, तो फिर आ गया 6 आएगा। तो 36 जो हमारे पास है वो लेस देन है हमारे पास नम से। तो मिड के अंदर फिर वो एक ऐड करेगा, मिड हमारे पास है 6, 6 + 1 7, तो हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू 7 आ गई। अब फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 7 इक्वल है 7 की। तो दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 7 + 14 7 आ गया। तो इधर 7 7 49। अब ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी ट्रू और रिटर्न वो ट्रू कर दिया। इस तरह से ना वहाँ पर सेव कंडीशन आ जाएगी। तो एक चीज जो मैंने एक्चुअली कर दी थी वो ये थी कि वो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को भी साथ साथ अपडेट कर रहे हैं ना, देखते हुए कि नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है जो हम मिड में ले रहे हैं। तो यस उसके अकॉर्डिंग में जब हम उनको भी साथ अपडेट करेंगे ना, तो हमारे पास somehow हमें वो नंबर मैम, मिल ऊपर जाएगा। में भी हमने ना जो नाम्स की वैल्यू पहले हम 49 ले रहे थे ना, उन दोनों को ऐड हम्म करके डिवाइड बाय 2 कर रहे थे, क्योंकि हमने नाम को भी पहले हाफ कर लिया हम्म, जो राइट पॉइंटर की वैल्यू। ठीक हो गया। क्वेश्चन सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई भी इशू? सबको क्लियर है? यस ठीक है, अब बताएं इसकी टाइम और इसके ऑफ लॉग है। हाँ कोई और पार्टिसिपेंट निकालना इसमें? बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट किया हुए हैं। सर हैदर आपको वो समझ आ लॉग रही है एन इसकी? होगा और वो वन होगी स्पेस कॉम्प्लेक्स। जी मैम समझ आई है आज। कल मैंने लेक्चर वो ले लिया था, वो मुझे समझ आ गया था उस प्रोग्राम को। क्लियर हो गया, उसमें कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, वो क्लियर हो गया था। ओके। यहाँ पर स्पेस जब हमारे पास वन आ जाएगी, क्योंकि हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर ही जस्ट क्रिएट करा, उसके बाद स्क्वायर तो ये कांस्टेंट टाइम में रहना चाहिए। ठीक है, अगर सबको क्वेश्चन क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कर लेते हैं।
मैम आपने बताया था कि अगर वाइल लूप यूज होता है तो वो ये बिग ओ ऑफ एन हो जाता है, तो इसमें क्यों नहीं हुआ? वाइल लूप में वो एक्चुअली पता क्या होता है, तब हम ना क्या कर रहे होते हैं कि हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली फॉर लूप जब हम यूज करते हैं ना, तो एन इक्वल्स टू दिस एक रेंज देते हैं कि हर एक नंबर को इस रेंज में चेक करो, तब हम कहते हैं ऑफ एन है। और लेकिन ये जो वाइल लूप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ये हर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, जो हमारी सर्च स्पेस है ना उसको टू पे डिवाइड कर रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बाइनरी सर्च कहते हैं कि हर टाइम ना, मतलब एवरी नेक्स्ट टाइम जो हमारी सर्च स्पेस होती है जिसमें से हमने अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है उसको सर्च करना है, उसे टू पे डिवाइड कर देती है, उसे हाफ कर देती है हर टाइम, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ रहा है, 0 से लेकर लेट से 24 तक कि हमें सारे नंबर नहीं चेक करने पड़ रहे, हम जस्ट उसमें से कुछ नंबर चेक कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन के जब हम उसको डिवाइड करेंगे टू पे, फिर क्या वैल्यू आती है, फिर टू पे डिवाइड करते हैं, फिर क्या वैल्यू आती है। मतलब एक्चुअली आसान जुबान में ये था कि हम सर्च स्पेस को ना हर दफा हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए ये लॉगरिथमिक में चली जाती है। अगर आप while लूप ही यूज करोगे और क्या करोगे कि इसको हाफ में डिवाइड नहीं करोगे बल्कि एक एक नंबर के लिए चेक करोगे, तब हमारे पास वो ऑफ एन नहीं आएगी। गॉट इट? यस मैम। ओके, मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ मिक्स कर दिया था, लेकिन खैर अच्छा। मैं ये कोड शेयर कर दूंगी, हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा, एक चीज है कि अभी तक ना हम लोग कर रहे थे इजी लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइनरी सर्च का लास्ट इजी क्वेश्चन था जो हमने देख लिया। तो नेक्स्ट जो है ना, पार्टिसिपेंट्स आप लोग बताएंगे हमें क्या करना चाहिए, मीडियम लेवल पे स्विच करना चाहिए या इजी मजीद करना है? मैम कर लेने चाहिए मीडियम थोड़े। और बाकी सब लोग कर लें मैम। नेक्स्ट वीक जो है ना फिर हम मीडियम स्टार्ट करेंगे, फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये भी देख लेते हैं। मैम आप अच्छा, एक बार ही ये जो है ना चैनल में भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि इस तरह जो है ना सभी की एक बार राय ले लेंगे, जो मेजोरिटी कह रही होगी ना उसके हिसाब से फिर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हम्म। ऐसे कर लेते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई पार्टिसिपेंट इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करके बताएगा कि हमें क्वेश्चन ने क्या बोला हो? देखिए सही होगा कि ऐसे मैं तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करके आपको बता दूंगी कि इसके अंदर ये बोला है, लेकिन जब आप लोग खुद पढ़ोगे ना तो ज्यादा टाइम लगेगा आप। तो इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए ना कि हमने खुद स्टेटमेंट पढ़नी है और खुद समझना है कि ये क्या है, क्या इसके अंदर हमें चीज गिवन है, क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसकी भी थोड़ी साथ साथ प्रैक्टिस रखें, ठीक है। चलिए, we are given a non-negative integer x, then the square root of x, round it down to the nearest integer. रिटर्न इंटीजर शुड बी नॉन नेगेटिव एज वेल, ठीक है। हमें क्या चीज गिवन है, हमें एक जो है ना इंटीजर गिवन है x, और हमने क्या करना है उसका स्क्वायर रूट लेना है, और ये जो भी स्क्वायर रूट आएगा ना उसका, उसको फिर हमने एक इंटीजर में कन्वर्ट कर देना है राउंड ऑफ करके, ठीक है। साथ ही उन्होंने बता दिया कि आपने जो बिल्ट इन फंक्शंस है ना वो यूज नहीं करने, मतलब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हो सकता है, पावर वाला फंक्शन हो सकता है, वो आपने यूज नहीं करना। हमने क्या करना है, ये काम मैनुअली करना है, ठीक है। तो मैनुअली हमने क्या करना है, एक नंबर लेकर फाइंड आउट करना है, तो का नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वहां तक उसको राउंड ऑफ कर देना। एग्जाम्पल हमें गिवन है, एग्जाम्पल हमारे पास एक इनपुट है x इक्वल्स टू 4, और हमने क्या किया इसका स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि 4 का जो स्क्वायर रूट होता है 2 आ जाता है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है ना उसमें हमें गिवन है 8। अब 8 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप 8 का स्क्वायर रूट लोगे ना तो हमारे पास अ, जब आप लोग देखो ना 8 का स्क्वायर रूट लेके, तो हमारे पास आता है तकरीबन 2.5
मतलब 8 या 9 इतनी कोई वैल्यू आती है, ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको जो नियरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, अगर यहाँ पर हम लोग उसको फ्लोर डाउन कर रहे हैं, ठीक है, कि जो पीछे वाला पॉजिटिव इंटीजर है ना उसको वहां पे ले जाओ, मतलब कि 8 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, ये काम करना है हमने इस क्वेश्चन में। हमें एक नंबर गिवन होगा, हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है, और जो पॉजिटिव इंटीजर होगा ना ये यहाँ पे बताया राउंड इट डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब कि उसको जो उससे प्रीवियस पॉजिटिव इंटीजर होगा ना वहाँ पे राउंड कर देंगे और फिर वो चीज रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर है? सिंपल सा है वैसे क्वेश्चन, किसी को कोई इशू है तो बता दो। नो मैम, क्लियर है ये क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, अब हमें क्या चीज गिवन है, एक इंटीजर गिवन है x, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर x जो ना वो फर्स्ट एग्जांपल तो सिंपल है, सेकेंड एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, 8 है, x इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो है ना एक सर्च बाउंड्री डिफाइन कर लेते हैं, 0 से लेकर उस नंबर तक, ठीक है, मतलब कि जब आप 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपके पास क्या नंबर आएगा, वो चीज़ चेक करने के लिए हम एक लिमिट डिफाइन कर लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक जो है ना चेक करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वाइल लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था ना कि मिड एलिमेंट लो, उसका स्क्वायर लो और चेक करो कि जो नंबर हमें रिक्वायर्ड था उसके इक्वल वो आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे कि मिड वाला जो नंबर होगा वो गेट करेंगे, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर लेंगे, और इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि लेट से अगर हमारे पास 4 था गिवन नंबर, हमने उसको हाफ किया, हमारे पास 2 आया, 2 का स्क्वायर लिया, हमारे पास वापस 4 आ गया। इसका क्या मतलब है कि 2 जो था ना एक्चुअली वही आंसर आना था जब हमने 4 का स्क्वायर रूट लेना था, तो यहाँ पर हमें फिर वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो देन 3 कंडीशन है हमारे पास, अगर तो जो हमने स्क्वायर लिया वो एक्जैक्टली एक्स के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये कि हमने वो नंबर गेट कर लिया है जो कि हमें मिलेगा जब हम जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। हमारे पास हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिड रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे अगर तो जो हमने नंबर गेट किया है स्क्वायर लेके वो उस नंबर से लेस है जो कि हमें रिक्वायर जो कि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे कि सर्च स्पेस जो है उसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को फॉरवर्ड मूव करेंगे, अदरवाइज जो राइट पॉइंटर है उसको बैकवर्ड मूव करेंगे, और एट द एंड अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, ठीक है, जो मिड नंबर आया था वो रिटर्न नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट -1, मतलब लेफ्ट पॉइंटर पे जो भी नंबर पड़ा हुआ होगा ना इसमें से -1 करके रिटर्न कर देंगे। ओके, इसको जो है ना नेक्स्ट हम ड्राई रन करके देख लेते हैं। अप्रोच हमारे पास यही है कि हमने एक नंबर लेना है, उसका हाफ लेना है, ठीक है, और फिर क्या करना है कि उसका स्क्वायर लेके देखना है कि हमें वो नंबर मिल रहा है या नहीं जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अगर मिल रहा है तो ओके वही उसका स्क्वायर रूट है, अगर नहीं मिल रहा तो नेक्स्ट मूव करो कि अब हमें किस तरह से अपनी लिमिट्स को एडजस्ट करना है और नेक्स्ट जो भी नंबर आता है उसको चेक करना है, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है और इसका सोल्यूशन भी? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, मैंने इसको ड्राई रन करके दिखा देती हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आप में से फिर कोई इसको जो है ड्राई रन कर ले।
अच्छा चलिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक नंबर गिवन है और हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। और जो भी नंबर हमें रिटर्न होगा ना वो हमने प्रिंट कर देना। ऑलराइट, हमने जो है ना नंबर गेट कर लिया, एक्स जो था वो हमारे पास 8 था और उसकी लिमिट्स मैं ट्राई डिफाइन करूँ? करने लगे। जी बिल्कुल, आप ट्राई करें। थोड़ी सी झिझक जो है ये भी खत्म हो जाएगी मेरी। बिल्कुल, मैं इसको ना मूव करती हूँ और आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी कोशिश करता हूँ मैं। पहले तो हमने लेफ्ट और राइट पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है। लेफ्ट में 0 आ गया और राइट पॉइंटर को आपने जो है वो 8 दे दिया, यानी वो नंबर दे दिया। फिर उसके बाद वाइल लूप में जाएगा। वाइल लूप में वो चेक करेगा कि क्या लेफ्ट जो है, लेफ्ट पॉइंटर जो है वो राइट पॉइंटर से लेस देन है। तो इस टाइम जो है वो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर वो मिड फाइंड करेगा। मिड फाइंड करने के लिए लेफ्ट पॉइंटर के अंदर राइट पॉइंटर को ऐड करेगा और डिवाइड कर देगा 2 से। तो वो हमारे पास मिड आ जाएगा 4। अब जब वो 4 आ गया तो फिर वो नीचे कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये जो है 4, उसको जो है 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास वो स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 16। अब वो चेक करेगा क्या ये स्क्वायर जो है वो एक्स के बराबर है, तो ये एक्स के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो नीचे आ जाएगा। अब हमारे स्क्वायर की वैल्यू है वो है ग्रेटर, यानी वो एल्स में चला जाएगा। नहीं फिर वो सेकंड भी चेक करेगा ना हाँ कि जी, वो स्क्वायर जो सेकंड है चेक लेस करेगा, देन एक्स है, लेकिन वो स्क्वायर वो जो भी है वो फॉल्स हो 16 है जाएगा। और वो जो नंबर जो है वो है 8, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। जी जी। अब वो एल्स में आएगा और एल्स में आके वो क्या करेगा कि राइट पॉइंटर जो है वो हमारे पास उस टाइम 8 था, उसमें नहीं सॉरी, मिड जो था हमारे पास 4 था, उसमें से एक माइनस करेगा और जो राइट पॉइंटर है उसको वो कर देगा 3। अब वो दोबारा लूप में जाएगा, वाइल लूप में, और उसको चेक करेगा लेफ्ट और राइट को, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमारा जो मिड है वो आ जाएगा 3/2, 1 आ जाएगा। उसके बाद वो 1 का स्क्वायर करेगा तो वो 1 ही है और फिर उसके बाद वो चेक करेगा क्या ये स्क्वायर जो है वो एक्स के बराबर है। 1 जो है वो एक्स के बराबर नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 जो है एलिफ में जाएगा, एलिफ में जो स्क्वायर है वो लेस देन है एक्स से, तो ये लेफ्ट पॉइंटर में एक इंक्रीमेंट कर देगा, यानी पहले वो 0 था तो अब उसको 1 कर देगा और वापस वाइल लूप में चला जाएगा ऊपर। चलिए। और अब जो है हमारे पास लेफ्ट जो है वो हो गया है, अब 2 कैसे हो गया? अच्छा हाँ ठीक है, मिड मिड क्योंकि 1 था तो 1 के अंदर एक ऐड हुआ तो वो हमारे पास हो गया 2। तो 2 प्लस उस टाइम जो था हमारे पास जो राइट था, 2 + 3 हो गया 5। 5/2 हो गया, उसको राउंड ऑफ किया तो वो 2 आ गया और 2 का स्क्वायर किया उसने। अब मैम नीचे आएंगे, 2 का स्क्वायर करेगा तो वो हो जाएगा 4। अब वो स्क्वायर को चेक करेगा कि क्या ये 4 जो है वो 8 से 8 के बराबर है, तो वो नहीं है एक्स के बराबर, ये फॉल्स हो गई। अब वो चेक करेगा एलिफ में, अब हमारे पास जो स्क्वायर है वो 4 है और जो नंबर है 8 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। फिर लेफ्ट पॉइंटर में एक ऐड कर देगा। मिड उस टाइम हमारे पास था 2, 2 + 1, अब मिड हो जाएगा हमारे पास 3, नहीं सॉरी, लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास हो जाएगा 3। अब वो 3 को चेक करेगा, 3 इज ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगी क्योंकि 3 इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर आर बोथ सेम। तो अब इसका 3 + 3/2 करेगा तो वो आ जाएगा 3। 3 स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेगा, 3 × 3 करेगा तो वो 9 हो जाएगा। अब चेक करेगा कि ये पहली वाली कंडीशन इफ वाली ट्रू है तो ये ट्रू नहीं है, और दूसरा फिर एलिफ में जाएगा तो हमारे पास जो स्क्वायर है वो 9 है और वैल्यू है 8 है, तो ये भी ट्रू नहीं है। उसके बाद नीचे आएगा तो ये चीज़, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी एल्स वाली। तो राइट पॉइंटर के अंदर एक मिड के अंदर एक लेस करके वो ऊपर वाइल लूप में आ जाएगा। अब वो चेक करेगा कि हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर है वो ग्रेटर है, इस टाइम लेफ्ट पॉइंटर हो जाएगा 3 और जो मिड निकाला था, और राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो लेफ्ट पॉइंटर जो है वो
3 है और ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही इस टाइम, तो ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा और ये प्रिंट कर देगा लेफ्ट में इस टाइम वैल्यू क्या पड़ी हुई है 3 प्रिंट कर देगा। 3 - 1 मतलब कि 2 प्रिंट कर देगा। हाँ जी सॉरी 2 प्रिंट कर देगा। जी। चलिए सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। होप सो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जी मैम क्लियर हो गया, अब थोड़ी सी तो झिझक भी आस्ते आस्ते उतर जाएगी इंशाल्लाह। मैम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर दें। हाँ जी, ओके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्या आएगी? जब बाइनरी सर्च के सब क्वेश्चंस में ऑफ तो करनी होती है, अगर हम कोई दूसरा ऑपरेशन साथ परफॉर्म नहीं करवा रहे तो क्या आ जाती है सिंपली, और स्पेस जो है ना वो कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट स्पेस में रन हो जाएगा। ओके, मैम ये कितने एक दफ़ा क्वेश्चन क्लियर? आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने एक दफ़ा ये बताया था ये लॉग ऑफ एन वाली चीज़ बताई थी, ये टाइम कम्प्लेक्सिटी वाली, ये स्पेस कम्प्लेक्सिटी वाली भी एक दफ़ा वो जैसे मैम ने बताई थी ना वैसे ही मोटा मोटा से बता दें ताकि ये भी जेहन में रह जाए। अच्छा, फेज बेसिकली ये होती है कि जो रन टाइम पे जब हम डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं, जैसे एरेज एंड डिक्शनरीज वगैरह क्रिएट करके, और वो भी इस तरह से कि हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे होंगे ना, एक मल्टीपल वैल्यूज हम उस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो तब हमारे पास स्पेस भी काउंट होती है ऑफ एन में या ऑफ लॉग ऑफ एन में। सेम जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए होते हैं ना, लॉग ऑफ एन या एन या फिर एन स्क्वायर, उसी तरह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि हमारे पास लूप एग्जीक्यूट हो रहा है कुछ, और स्पेस में हम देखते हैं कि हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट किया है कोई और, तो वो काउंट होता है। अब जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो इफ स्टेटमेंट है ना वो कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक टाइम पे ना एक कंडीशन चेक कर रही होती है, तो कंडीशनल जो होते हैं उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना वो हमेशा कांस्टेंट होती है। नॉर्मली मैंने तो अभी तक नहीं सुना वैसे। तो जो इसी तरह से जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लेफ्ट किया, यहाँ पे हमने राइट किया, और यहाँ पे हमने मिड कैलकुलेट किया और यहाँ पे स्केल किया, ठीक है, ये सारे जो है ना ये सिंगल टाइम पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये भी कांस्टेंट टाइम में बल्कि कांस्टेंट स्पेस में रन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कांस्टेंट ही कंसिडर होती है। अगर यहाँ पे ऐसे होता है ना कि हम कोई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं या कोई एक और एरे क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यूज ऐड कर रहे हैं या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काउंट होनी थी ऑफ लॉग ऑफ एन में या ऑफ एन में। ओके, जी जब ठीक हम है मैम। सिंपल वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तब हमारे पास कांस्टेंट स्पेस ही लग रही होती है। ठीक है, ऑलराइट। तो मिस हम ना हमारे सेशन का टाइम ऑलमोस्ट एंड हो गया हुआ है, तो अब इसे एंड कर देते हैं। ये जो दोनों क्वेश्चन है ना मैं स्लैब पे शेयर कर देती हूँ। मैम क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिए तो अच्छा कर दिए? ओके। और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया मैम, थैंक यू। मैम एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ? जी। अच्छा ये आप जब ये बनाते हैं प्रोग्राम तो आप मतलब लॉजिक कैसे वो करते हैं, माइंड में कैसे क्रिएट करते हैं? क्योंकि ये अब जब आप प्रोग्राम बना लेती हैं और जब आप समझाती हैं तो माशाल्लाह वो तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, समझ आ जाता है। लेकिन ये अब जब मैं प्रोग्राम को देखता हूँ तो मुझे वो भी समझ आ जाता है कि कैसे हुआ, थोड़ा बहुत दिमाग लगता है, लेकिन ये कि एट द एंड ये है कि समझ आ जाता है। जैसे मुझे वो कल नहीं समझ आ रहा था, मैं वो आपके पिछले सारे बाइनरी वाले जितने भी लेक्चर हैं दोबारा लिए, फिर जाके ना वो चीज़ समझ आई। अब आप ये कैसे लॉजिक क्रिएट करती हैं? मुझे ये इस चीज़ का थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना किक स्टार्ट चाहिए कि मैं कैसे लॉजिक को जो है ना बिल्डअप किया करूं। इसके लिए ना एक तो आपको चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बाइनरी सर्च के या दूसरे एल्गोरिथम्स वगैरह के, तो ना तो आपका एक माइंडसेट बनने लग जाता है कि जब मेरे पास इस तरह की सिचुएशन होंगी ना, तो मैं इस तरह का एक जो है ना एल्गोरिथम या एक कोडिंग पैटर्न जिनको कहते हैं, मैं वो यूज करूंगा। ठीक है, तो ये चीज तो आती है प्रैक्टिस से। बाकी जो लॉजिक की बात है ना, वो एक तो ऐसे होता है कि क्वेश्चन से आपको जो जो समझ आ रही है ना
उसको आप ब्रूट फोर्स वे में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, और उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करो। अगर ऐसे है कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि मैं इसका कोड कैसे राइट करूँ, तो एक काम करो, मोस्टली क्वेश्चंस का ना वैसे एडिटोरियल जो होते हैं ना वो ओपन ही होता है, फ्री होता है, तो आप उसको चेक कर लो। वहाँ पे ना सारी एक्सप्लेनेशन दी होती है कि क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह से इसका कोड राइट करेंगे, ठीक है, वो चीज़ भी आ जाती है। बाकी जो मेन चीज यहाँ पे होती है ना वो ये होती है आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो। एज अ बिगिनर ज्यादा यही है, ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई है, और इससे भी ज्यादा अच्छी बात है अगर आप उसको एक ब्रूट फोर्स अप्रोच में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, और ये आप इससे ये भी जो अच्छा कह है रही कि है आप रूट इसको फोर्स, ऑप्टिमाइज कर ये सकते सॉरी आपकी हो। बात काट, या आप जो रूट फोर्स कह रही हैं व्हाट डज दैट मीन? अच्छा, ब्रूट फोर्स एक्चुअली वो होती है कि जहाँ पर ना हम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच लेते हैं। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखो तो होता है काइंड ऑफ स्टूपिड, मतलब कि उसकी ना रिसोर्सेज वो ज्यादा यूज करती है, ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा होता है, स्पेस भी नॉर्मली ज्यादा लग रही होती है, लेकिन ना वो एक चीज होती है जो कि सीधी सीधी आपके माइंड में चली जाती है, ठीक है, उसकी आपको खुद अच्छी समझ आ रही होती है और आप उसको इम्प्लीमेंट भी आराम से कर रहे होते हो। वो होती है ब्रूट फोर्स अप्रोच। जब आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हो ना उसके बाद फिर आप ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जा सकते हो कि ये क्वेश्चन अगर मैंने इस तरह से सॉल्व किया, अगर मैं इसकी जगह कुछ और यूज कर लूँ, एक और डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लूँ जो कि ज्यादा एफिशिएंट है, तो तब हमारे पास जो है ना ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। लेकिन जो पहला फाइन स्टेप है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि आप ब्रूट फोर्स करने के काबिल हो जाओ, ठीक है, एक सिंपल सा सोल्यूशन इसका बिल्ड कर लो। ओके। फाइन। अभी आपने सारी ये क्वेश्चंस कर तो लिए हैं, अब ये इसको कैसे मैं रिवाइज करूंगा, हम्म। ये कहाँ से देखूंगा इसके? रिवाइज नहीं, लीड कोड पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और रिवाइज नहीं, आप और क्वेश्चंस करो, मतलब अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हो ना बाइनरी सर्च को, तो आप बाइनरी सर्च के मजीद क्वेश्चंस करो, नए नए, उससे क्या होगा, आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। वो लीड कोड पे मिल पुराने जाएंगे? क्वेश्चंस को रिपीट ना करें तो बेहतर है। लीड कोड पे जी बिल्कुल, लीड कोड पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जी ठीक मैम, है। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की लिस्ट देखनी है ना तो वो भी हमने करवा रखा है। उसकी मैं लिस्ट जो है ना आपको वो ये शेयर कर रही हूँ चैट में, आप वो देख मैम बस लीजिएगा। ये थोड़ा सा गूगल डॉक इशू पे। ये है कि फेसबुक पे जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है, वो एक दफा वो होता है तो वो गायब हो जाता है, फिर स्क्रॉल डाउन करो, नीचे आओ और उसको फिर ढूंढो। वो अब एक तो नहीं प्लेलिस्ट नहीं है, नहीं, दूसरा दूसरा फेसबुक पे जो है ये जूम नहीं होता, वो मुझे नजर ही नहीं आता, इतना छोटा छोटा लिखा होता है वो। मैं लैपटॉप पे भी देखता हूँ तब भी इतना छोटा छोटा होता है वो। ये अभी तो आप जैसे क्लास ले रही होती है ना, मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो मुझे लिए पढ़ने में देखने में आसानी हो जाती है। ये गूगल डॉक जो शीट है ना, इस पे प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक जितने भी स्टार्ट से करवाए हैं ना, ये आपके एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको सिंगल बस साथ में एफबी लिंक भी दिए गए हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं। मैम इसे आप ओपन करेंगी जो चैट बॉक्स में दिया गया है। जैसे कि ना स्लैक पे ये भी शेयर किया हुआ है, एक मिनट मैं हम्म चैट में शेयर कर पिन देती हूँ। पिन किया मैम, ये मैंने चैट बॉक्स में भेजी है आपको। या हाँ, ठीक है। हम्म, तो तो यहाँ पे अगर सारे आप जो क्वेश्चंस वगैरह हमने सॉल्व, इसके साइड पे देखें ना अगर आप, तो एफबी लिंक दिए गए हैं यहाँ पे आपको। आप इसे क्लिक करके डायरेक्ट वहां लेक्चर की तरफ जा सकते हैं। जी मैम, ये तो मैंने देख लिया था, ये ठीक है, मैं यहाँ वही पे सिर्फ ये सारे जो इशू अभी तक वही के है, वो रिकॉर्डेड जूम नहीं लेक्चर्स है होता ना और उनके नजर छोटा हमने छोटा आता अलग था। से बनाया होगा। वो ना सर जफर से कल भी सर जफर लेक्चर में आए थे, और वो कह रहे थे कि इस पे अभी वर्क हो रहा है, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बन रही है और यूट्यूब पे चैनल्स पे वीडियो डालने के लिए भी आप लोगों पे वर्किंग की जा रही है, लेकिन जल्दी आपको इस पे भी अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। जी थैंक यू। कोई बात नहीं। ओके। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज मैम।